जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरु जी की कृपा के बिना ना ही हम में इतनी ताकत है कि हम अपने मुख से कोई शब्द निकाल सकें। सत्संग तो बहुत बड़ी बात है और गुरु जी उन्हें ही बुलवाते हैं जिन्हें वो चाहते हैं और वो सुन भी वही सकता है जिसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा के बिना ना ही हम सत्संग कर सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करन वाले दा ते सत्संग सुनन वाले दा दोनों दा ही कल्याण हुंदा है। संगत जी, गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि हमें ये मौका, ये हमें ये सेवा बख्शी है गुरुजी ने कि हम सत्संग कर पा रहे हैं और सत्संग को सुन भी पा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जो आज का सत्संग है वो हमारे साथ रूबी आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि होशियारपुर से हैं। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में स्टार्ट हुई। आंटी जी ने उससे पहले भी गुरुजी को देखा हुआ था, काफ़ी सुना हुआ था, क्योंकि उनके आस-पास बहुत ऐसी फैमिली थी जो गुरुजी को मानते थे और आंटी जी गुरुजी को अमीरों के गुरुजी कह के बुलाते थे, क्योंकि आंटी जी ने देखा हुआ था कि गुरुजी के स्वरूप हमेशा बड़े-बड़े घरों में, बड़े-बड़े शोरूम में होते थे। जिन्हें भी आंटी जी जानते थे, जिनके घर भी गुरुजी का स्वरूप था, वो काफ़ी रिच फैमिलीज़ थी। तो आंटी जी हमेशा ही कहते थे कि ये तो अमीरों के गुरु हैं। क्योंकि आंटी जी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आंटी जी को लगता था कि गुरुजी उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो आम लोगों के पास नहीं आते। लेकिन संगत जी, हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन गुरुजी ने जिस पे कृपा करनी है, गुरुजी ने कर ही देनी है। गुरुजी कभी नहीं देखते कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। इसी तरह संगत जी, 2022 में आंटी जी के मम्मी और पापा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके कारण आंटी जी बहुत परेशान रहते थे। क्योंकि संगत जी, आंटी जी अपने मम्मी पापा की एक इकलौती लड़की थी। ना ही आंटी जी का कोई ब्रदर था और ना ही कोई सिस्टर। आंटी जी मैरिड थे, उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन संगत जी उनके मायका फैमिली में सिर्फ उनके मम्मी पापा ही थे। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद आंटी जी बिल्कुल अकेला फील करने लगे, क्योंकि उन्हें कोई सहारा नहीं रहा। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनकी मायका फैमिली जैसे खत्म ही हो गई, क्योंकि उनकी मायका फैमिली में और कोई भी नहीं था। तो संगत जी, जैसे-जैसे थोड़ा बहुत टाइम निकला, आंटी जी जब अपनी घर में आ गए, तो उनके हस्बैंड काम पर चले जाते थे और उनकी एक बेटी थी जो कि स्कूल जाती थी। तो आंटी जी घर पर बिल्कुल अकेले रहते थे, हर टाइम अपने मम्मी-पापा को याद करके रोते रहते थे। एक दिन आंटी जी फेसबुक पर अपनी कोई फैमिली फोटोज़ देख रहे थे। ऐसे ही देखते-देखते अचानक से आंटी जी के आगे गुरुजी का एक स्वरूप आता है। संगत जी, जिस पर लिखा होता है कि पुत्र चिंता नहीं करनी, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, उस टाइम आंटी जी फर्स्ट टाइम उन्होंने गुरुजी का वो स्वरूप इंटरनेट पे देखा। उससे पहले आंटी जी ने गुरुजी को देखा हुआ था, लेकिन आस-पास के घर में या फिर किसी शॉप पे देखा हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरनेट पे गुरुजी को सर्च नहीं किया, क्योंकि आंटी जी गुरुजी पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अचानक से जब वो अपनी फैमिलीज़ फ़ोटो देख रहे थे, तो गुरुजी का स्वरूप उनके सामने आता है। तो संगत जी, जब आंटी जी ने गुरुजी का वो स्वरूप देखा, तो आंटी जी के मन में एक पॉज़िटिविटी सी आई। लेकिन आंटी जी ने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस वो पढ़ा और आगे आंटी जी अपना देखने लगे। लेकिन संगत जी, उसके 1 या 2 दिन के बाद
आंटी जी फिर कुछ देख रहे थे और गुरुजी का स्वरूप एकदम से फिर सामने आया। तो आंटी जी को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो कभी इन गुरुजी को कभी सर्च नहीं किया, तो ये बार-बार क्यों मेरे सामने आ रहे हैं। गुरुजी का स्वरूप जो सामने आया उस दिन उस पर लिखा हुआ था, मैं तेरे घर आन वाला हाँ, जा तैयारियां शुरू कर। संगत जी उस दिन के बाद कोई ना कोई स्वरूप आंटी जी के सामने आता, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होता कि जैसे गुरुजी मन में आंटी जी को पॉजिटिव फील करवाना चाहते हैं और कोई ना कोई इशारा दे रहे हैं ताकि आंटी जी उनके साथ जुड़ सकें। तो संगत जी एक दिन रूबी आंटी जी जहाँ रहते थे वहां की कॉलोनी वालों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। उस ग्रुप में मैसेज आया कि गुरुजी का स्वरूप निःशुल्क मिल रहे हैं, अगर किसी ने लेना हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। संगत जी आंटी जी वहां 5-6 साल से रह रहे थे, लेकिन ऐसा आंटी जी ने कभी भी नहीं देखा। उनके आसपास की फैमिलीज गुरु जी को मानते थे, लेकिन इस तरह से गुरु जी के स्वरूप मिलना और उसी टाइम जो आंटी जी का वो पीरियड चल रहा था, जिस टाइम आंटी जी बहुत परेशान थे और उस टाइम से अचानक से बार-बार गुरु जी का स्वरूप आंटी जी के सामने आना और अचानक से वो मैसेज आना कि गुरु जी के स्वरूप मिल रहे हैं। तो संगत जी आंटी जी के मन में काफ़ी बातें आने लगी। तो संगत जी एक दिन आंटी जी ऐसे ही बैठे-बैठे उन्होंने सर्च किया कि यूट्यूब पे भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो आंटी जी ने एक सत्संग गुरुजी का सुना, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि गुरुजी ने किस तरह से उनका जो प्रॉब्लम थी, उनकी परेशानियां थी, गुरुजी ने खत्म कर दी। तो संगत जी आंटी जी को वो सत्संग सुनकर भी उनके मन में काफी पॉजिटिविटी आई। तो उसके बाद आंटी जी कुछ न कुछ गुरुजी के बारे में देखते रहते, कभी वो सत्संग सुनते तो कभी गुरुजी के भजन सुनते। इस तरह से आंटी जी यूट्यूब पे, फेसबुक पर जहाँ भी उन्हें गुरुजी के बारे में पता चल सकता था, उन्होंने वहाँ देखना स्टार्ट कर दिया। तो संगत जी आंटी जी को जब वो मैसेज आया था कि गुरुजी का स्वरूप निःशुल्क मिल रहा है, तो वो जब मिलना था, उनका मैसेज आया था कि ये स्वरूप उन्होंने एक डेट बताई हुई थी कि इस दिन गुरुजी के स्वरूप मिलेंगे। तो आंटी जी ने सोचा कि चलो वो भी एक गुरुजी का स्वरूप ले लेते हैं कि एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप वो अपने घर रख लेंगे। लेकिन वो गुरुजी को ज़्यादा मानते नहीं थे, तो उनका मन एक तरफ ये भी हो रहा था कि वो नहीं लेंगे और एक तरफ उनका जिस तरह से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तब उनका मन कर रहा था कि वो लेना भी चाहते हैं। वो 2 तरफ का सोच रहे थे कि मैं लूँ या ना लूँ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये चीज़ भी गुरुजी से ही पूछी जाए कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप लेना चाहिए, आप हमारे घर आना चाहते हो या नहीं? तो संगत जी एक दिन आंटी जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तो अचानक से आंटी जी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसपे जो गुरुजी का स्वरूप था और जिसपे लिखा हुआ था कि की गल इन्नी चिंता लाई हुई है, मैं तेरे घर आन वास्ते तैयार हाँ, तैयारियां शुरू कर दे। संगत जी आंटी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक से वो जो कुछ सोच रहे हैं वही मैसेज गुरुजी उनको दे रहे हैं। तो फिर आंटी जी ने सोचा कि चलो मैं गुरुजी का स्वरूप ले लेती हूँ। संगत जी आंटी जी ने वो रजिस्ट्रेशन करवा दी। उसके 2 दिन के बाद जब गुरुजी का स्वरूप घर आया, संगत जी वो आंटी जी को बहुत बड़ा और बहुत सुंदर स्वरूप मिला। साथ में एक गुरुजी का ब्रेसलेट भी मिला। जैसे-जैसे गुरुजी के सत्संग सुनते मन में विश्वास होने लगा। संगत जी रूबी आंटी जी के हस्बैंड और बेटी भी गुरुजी के भजन सुनने लगे। जब आंटी जी गुरुजी के साथ जुड़े तो अपने मम्मी-पापा को धीरे-धीरे कम याद करने लगे। एक दिन उसी ग्रुप में मैसेज आया कि दिल्ली गुरुजी के दर्शन के लिए बस जानी है, जिसने भी जाना हो अपना नाम लिखवा सकता है। संगत जी शाम को आंटी जी के हस्बैंड यानी कि अंकल जी घर आए, तो आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि हमें अपनी बेटी को साथ लेके दिल्ली गुरुजी के एक बार दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए।
तो संगत जी अंकल जी भी चलने के लिए तैयार हो गए गुरुजी के दर्शन के लिए। आंटी जी की बेटी को बचपन से ही बहुत कम सुनाई देता था। उन्होंने उस अपनी बेटी का काफी इलाज करवाया लेकिन उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने इलाज करवाना संगत जी बंद कर दिया। पहले अंकल आंटी दोनों ही इस बात से बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन जैसे-जैसे उनकी बेटी बड़ी होने लगी तो वो उनके एक्शन और लिपसिंग से सारी बात समझ लेती थी। तो अंकल आंटी जी उसकी कम टेंशन लेने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी डॉक्टर बताता तो वो ट्राई ज़रूर करते थे कि उसे उस प्रॉब्लम से निकाल दिया जाए। उसे दिखाने भी ज़रूर जाते थे लेकिन कभी फ़र्क नहीं पड़ा। जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए संगत जी गए, तो गुरुजी बहुत ही सुंदर चोले में थे। मतलब जो गुरुजी की गद्दी जो लगी हुई थी, बहुत सुंदर चोला था उसपे और बहुत ही सुंदर चोला लग रहा था। तो आंटी जी औरों को वहाँ जाके बड़ा ही अच्छा फ़ील हुआ। उन्हें एक बड़ी एक पॉज़िटिविटी सी फ़ील हुई, वहाँ गुरबानी शब्द चल रहे थे। अंकल आंटी ने लंगर प्रसाद किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और उसके बाद जब वो दर्शन करके वापस आने लगे, तो अचानक से उन्हें एक अंकल ने आवाज़ लगाई और एक उन्हें जल प्रसाद की एक बोतल दी। तो आंटी अंकल को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से कोई एक अंकल आते हैं और उन्हें प्रसाद देकर चले जाते हैं। वो प्रसाद उन्होंने किस लिए दिया, क्यों दिया, उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि अंकल आंटी फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे, तो उन्हें प्रसाद के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। फिर जब वो अंकल आंटी संगत जी घर आ गए, तो वहाँ जो उनके साथ संगत गई थी, आंटी जी ने उसमें से एक काफ़ी पुरानी संगत थी, उनसे पूछा कि हमें इस तरह से किसी अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया है, तो हमें इससे क्या करना चाहिए? तो संगत जी उस आंटी जी ने उन्हें बताया कि ये आपके लिए गुरु जी का प्रसाद है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, तो आप इसे जल प्रसाद के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके आप इसके अंदर जो भी थोड़ा-सा पानी और ऐड करके और इसे पूरा प्रसाद बना के रख सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा जब भी आपको लगे आप ले सकते हैं या फिर आप डेली भी इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से संगत जी अंकल आंटी को अपनी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का हर टाइम चिंता रहती थी कि उसे अच्छे से सुनाई देने लग जाए। तो वो संगत जी आंटी जी ने गुरुजी का जो जल प्रसाद उन्हें मिला था, वो अपनी बेटी को देना स्टार्ट कर दिया। वो सुबह और शाम 2 टाइम अपनी बेटी को जल प्रसाद देने लगे। संगत जी उसके 1.5 से 2 महीने के बाद 2022 में आंटी जी जुड़े हैं। जुलाई में वो आंटी जी जुड़े थे और दीपावली के आस-पास की बात है कि आंटी जी की बेटी को एकदम से अच्छे से साफ सुनाई देने लगा। तो आंटी जी और इस बात को देख के काफ़ी हैरान हो गए कि एकदम से ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गई। उन्हें एक तरफ से ये भी लगता था कि ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, लेकिन फिर उन्हें ये भी होता था कि सिर्फ़ एक जल प्रसाद से ये सब कैसे ठीक हो सकता है। संगत जी हमें गुरुजी चाहे हम पे कृपा भी करें ना, तो भी हमारे मन में डाउट होता ही है। और आंटी जी गुरुजी के साथ जुड़े ज़रूर थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पक्के वाला विश्वास वो आंटी जी का नहीं बना था गुरुजी के साथ। क्योंकि आंटी जी को हर टाइम लगता था कि गुरुजी सिर्फ़ अमीरों के गुरु हैं। वो सिर्फ़ उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं का ही वो हर काम करते हैं, उन्हीं की परेशानियाँ दूर करते हैं। उन पे तो आंटी जी ये तक कहते थे कि उन पे तो गुरुजी परेशानियाँ आने ही नहीं देते। अगर आती हैं तो उनके पास पैसा ही इतना होता है कि वो दूर कर लेते हैं। संगत जी लेकिन गुरुजी क्या-क्या कर सकते हैं, गुरुजी किस तरह से ब्लेस कर सकते हैं, ये सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे कौन से कर्म हैं, किस तरह से गुरुजी काट देते हैं। संगत जी गुरुजी 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद पे ले लेते हैं और जो 10% ही हमें देते हैं और वो 10% भी हम सहन नहीं कर पाते। संगत जी इसी तरह आंटी जी को गुरुजी की कृपा पे फिर भी डाउट था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी अचानक से कैसे ठीक हो गई, उन्हें एकदम से क्योंकि उन्हें
फील होता था कि वो जब उनकी बेटी को एकदम से क्लियर सुनाई नहीं देता था, जब वो बाहर से उसे आवाज लगाते थे तो उसे साफ सुनाई नहीं देता था, उसे इशारे से या लिपसिंग से ही उसे बुलाना पड़ता था। लेकिन जब उनकी बेटी को आवाज लगाने पे भी उसे सुनाई देने लगा तो आंटी जियोरो को एक हैरानी हुई। तब आंटी जियोरो ने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि इससे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो टाइम था जब आंटी जी और सच में गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए। गुरुजी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट तो जुलाई में ही कर लिया था, लेकिन आंटी जी औरों का जो विश्वास बना वो दीपावली पे बना। तो संगत जी, तब से लेके आज तक गुरुजी ने आंटी जी औरों पे इतनी कृपा की और आंटी जी ने गुरुजी को अमीरों के गुरुजी भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी सबके गुरुजी हैं। गुरुजी ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं, गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। गुरुजी तो अगर हम विश्वास भी नहीं करते ना तो भी गुरुजी हमें संभालते हैं, और अगर हम गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दें तो संगत जी बात ही क्या है। इस तरह से संगत जी अंकल आंटी जी और गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद संगत जी अब थोड़े टाइम पहले की बात है, 2 से 3 महीने पहले की बात है कि अंकल आंटी जी और का कोई अंकल जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ अंकल जी को कहीं घूमने जाने का एक ट्रिप मिला था कि वहाँ आप घूमने जा सकते हैं 1 वीक के लिए। तो उसमें संगत जी अंकल और आंटी जी दोनों की टिकट कंपनी की तरफ से उन्हें दी गई, लेकिन उनकी बेटी के लिए टिकट नहीं मिली। तो अंकल आंटी जी ने सोचा कि उनकी बेटी को वो अकेले तो छोड़ के जा नहीं सकते, तो अंकल आंटी जी ने अपनी बेटी के लिए खुद अप्लाई किया। वो इंटरनेशनल ट्रिप था, लेकिन अंकल आंटी जी को कंपनी की तरफ से वो टिकट्स मिल गई थी, लेकिन जो उनकी बेटी की थी वो अंकल आंटी जी ने खुद अप्लाई किया। लेकिन संगत जी वो जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी बेटी का उन्हें वीजा नहीं मिला, तो जिसके कारण अंकल आंटी जी और उन्हें भी अपना जो उनका ट्रिप था वो कैंसिल उन्हें करना पड़ा। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था जो हम इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते थे, लेकिन आपने उसे बीच में ही छुड़वा के, और ना हम जा सकते और ना ही हम बेटी को छोड़ के जा सकते। तो संगत जी हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं कि अगर किसी चीज में मना भी होती है तो गुरुजी सब जानते हैं कि उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन हम गुरुजी से मांगने में ही लगे रहते हैं, मांगने में ही लगे रहते हैं। संगत जी अगर आंटी जी और अंकल आंटी जी ने जब जाना था, जिस डेट को जाना था, उसके 2 दिन के बाद आंटी जी की बेटी की अचानक से तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। तो संगत जी अगर अंकल आंटी दोनों उस टाइम अपनी बेटी को लेकर भी अगर वहां चले जाते, अगर उसे वहां जाकर कुछ हो जाता तो वहां वो कहाँ इलाज करवाते, क्या करते संगत जी। लेकिन गुरुजी को पता था कि कोई ऐसा कष्ट आने वाला है, अगर वो वहां चले गए तो वो कष्ट खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए गुरुजी ने पहले ही रोक दिया। उसके बाद संगत जी अब लास्ट वीक आंटी जी की बेटी को वो वीजा भी मिल गया और अंकल आंटी जी और ट्रिप पे भी जा रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक वो जाएंगे। लेकिन तब गुरुजी ने अगर रोका तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी हमें कब क्या चाहिए, कब क्या देना है, गुरुजी को सब पता है, लेकिन हम मांगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं मंगो ना मन्नो। अगर हम उन्हें मानने लग जाएं बिना मांगे कुछ, तो हमें कभी कोई दुख आए ही ना, लेकिन हम तो हर टाइम मांगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग है ना, उसका तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते कि गुरुजी हमें किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना,
लख लख शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह गुरुजी आप आंटी जी और की पूरी फैमिली पे और सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें और इसी तरह ब्लेसिंग देते रहें। जिसके जो भी कष्ट हो उन्हें दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।